बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है जी स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 एमसीक्यूज पेपर 2017। इससे पहले हम 2022, 2023, 2018 और आज हम जो है वो पेपर सोल्व करेंगे 2017 एमसीक्यूज। हम वन बाय वन जो है इसके एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए चलते हैं कि अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, इफ मूवमेंट्स रेशियो b1 इज इक्वल टू 0 द डिस्ट्रीब्यूशन इज। मूवमेंट्स रेशियो b1 भी होता है, इसको हम बीटा 1 भी कहते हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं 0 के साथ। बीटा 1 या b1 का आंसर अगर 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल है। इसी तरह अगर b1 या बीटा 1 का आंसर लेस देन 0 हो, नेगेटिव आंसर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि b1 या अंडर रूट बीटा 1 का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है जी सिमेट्रिकल, जे शेप, यू शेप या ऑल ऑफ दीज। तो अभी हमने कहा है जी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिकल। इन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एन 6 है, स्मॉल एन 2 है और के जो है वो 3 है, देन मीन इज। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है ये इक्वल होता है एन के ओवर कैपिटल एन। तो स्मॉल एन हमारे पास जो है वो 2 है और कैपिटल के जो है वो 3 है और कैपिटल एन भी 6 है। तो ये आंसर आएगा 6/6। तो क्या आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये वैल्यूज हमें दी हो तो इसका मीन जो है वो क्या आएगा 1। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी। अगर हमारे पास दो इवेंट हो और वो इंडिपेंडेंट हो तो उसमें हमारे पास ये रिलेशन होल्ड करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर जो है वो है 0.7 और 0.5। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.35। कोई भी सिंपल प्रोबेबिलिटी हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता और 0 से छोटा नहीं आ सकता। इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी आंसर 1 से बड़ा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों में से देखेंगे कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो अभी हमने सोल्व किया कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ये रिलेशन होल्ड करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.35। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, सपोज ये देखेंगे हमारे पास ये f है, 2 है, 7 है, 9 है और 4 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम CF से डिनोट करते हैं और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज लिख लेते हैं, नीचे वाले उसमें ऐड कर देंगे 2 + 7 9, 9 + 9 18, 18 + 4। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमेशा जो होती है वो इंक्रीज करती है, तो इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग। Asymmetrical distribution has mean is equal to 4, then its mode is। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन और मीडियन और मोड तीनों इक्वल हो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, उसमें जो मीन है वो 4 है, तो मोड क्या होगा, तो इसलिए मोड भी क्या होगा 4 होगा, इसलिए मीडियन भी क्या होगा 4। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिलेशन होल्ड करता है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, कि तीनों इक्वल होते हैं। तो उसने हमसे ये पूछा होगा कि मीन जो है वो 4 है तो मोड क्या होगा, मोड भी जो है वो 4 होगा। प्राइस ऑफ बेस पीरियड इज डिनोटेड बाय, बेस पीरियड की जो प्राइस है उसको हम डिनोट करते हैं P0 से और करंट ईयर की जो प्राइस होती है उसको हम डिनोट करते हैं PN से। तो यहां बात हो रही है बेस पीरियड प्राइस की, इसका आंसर क्या होगा जी P0। पाई डायग्राम कंसिस्ट ऑफ, पाई डायग्राम जो होती है वो हमेशा सर्कल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा सर्कल। इफ P इज इक्वल टू Q देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स,
हमने ये पढ़ा हुआ है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो P प्लस Q जो है ये इक्वल होते हैं 1 के। कि मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को अगर हम ऐड करते हैं हमेशा आंसर 1 आता है। दूसरे लफ्जों में कि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है। अब वो कह रहा है कि P जो है ये Q के इक्वल है। ये P Q के इक्वल उसी वक्त हो सकता है जब P भी 1/2 हो और Q भी 1/2 हो। क्यों? सपोज ये देखिए जी, इसको हम सोल्व करते हैं कि P हमारे पास 1/2 है तो ये आंसर 1 है। अब ये सिर्फ जब हम उसको उठा के लेके जाएंगे तो हमारे पास जो है हमने ये कहा जी कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अगर P 1/2 है तो Q क्या होगा? तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो ये भी आंसर क्या आएगा? इसका मतलब ये होगा कि P और Q उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं जब दोनों की प्रोबेबिलिटी या दोनों का आंसर 1/2 हो। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारे पास P 1/2 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है। अगर P ग्रेटर देन 1/2 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होती है। अगर P लेस देन 1/2 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। इक्वल टू के लिए सिमेट्रिकल, ग्रेटर देन के लिए नेगेटिवली स्क्यूड और लेस देन के लिए पॉजिटिवली स्क्यूड। तो यहां पे उसको बता दिए कि P और Q का मतलब ये है कि ये दोनों 1/2 के इक्वल है। जब ये दोनों 1/2 के इक्वल है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? सिमेट्रिकल। उसके बाद है इफ वेरिएंस ऑफ ax प्लस y इज इक्वल टू ax प्लस b देन वेरिएंस ऑफ y क्या होगा? वेरिएंस की प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा हुआ है कि सपोज हमारे पास y जो है ये इक्वल है ax प्लस b। अब हम इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई करेंगे। ये आएगा वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ax प्लस b। तो ये आएगा वेरिएंस ऑफ ax प्लस वेरिएंस ऑफ b। b से मुराद यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वेरिएंस भी 0 होता है, कांस्टेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होता है, कांस्टेंट का मीन डेविएशन भी 0 होता है, कांस्टेंट का क्वार्टाइल डेविएशन भी 0 होता है और कांस्टेंट की रेंज भी 0 होती है। तो इसलिए ये हो जाएगा 0। अब वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है वेरिएंस में उसका स्क्वायर बाहर आ जाता है और वेरिएंस हमेशा वेरिएबल को मिलता है। तो ये आएगा 0। तो ये आंसर आएगा a स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है a वेरिएंस ऑफ x प्लस b वेरिएंस ऑफ x, a वेरिएंस ऑफ x और a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 10 है जी हमारे पास मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज। कि हमारे पास अगर n नेचुरल नंबर हो तो उसका मीन क्या होगा? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है n+1/2, n/2, n-1/2 और लास्ट पे है n into n+1/2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है n+1/2। इफ x and y are two variables then expected value of x minus y is equal to। ये एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है कि x प्लस माइनस वाई ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। तो हमारे पास जो है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। If a and b are two numbers, then geometric mean is। geometric mean का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है जी कि x1, x2, x3 अप टू so on xn का nth रूट। अगर n वैल्यूज है तो nth रूट आएगा। अगर सपोज हमारे पास 3 वैल्यूज है x1 इंटू x2 इंटू x3 तो फिर क्या आएगा? थर्ड रूट। अब हमारे पास 2 वैल्यूज हैं a और b तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई और इनका क्या आ जाएगा? फर्स्ट रूट। तो इसलिए अगर 2 नंबर हमारे पास a और b हो तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड। जब हम यूनिट्स को ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर के लिहाज से अरेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये परमोटेशन है। अगर हम ऑर्डर का ख्याल ना रखें तो फिर वो होता है कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड
परमोटेशन। अगर ये होता नॉन ऑर्डरली अरेंजमेंट तो फिर क्या होता आंसर कॉम्बिनेशन। स्टैटिस्टिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेटेड फ्रॉम। स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में जमीन आसमान का फर्क है, बच्चे ये फर्क समझ नहीं पाते। स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन आती है तो वो स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक और दूसरा होता है पैरामीटर। अब ये क्वेश्चन अक्सर बेसिकली पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। स्टैटिस्टिक वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम सैंपल डेटा से फाइंड करते हैं, और पैरामीटर वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम पॉपुलेशन डेटा से फाइंड करते हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं ये पॉपुलेशन डाटा या सैंपल डेटा या रेट डेटा या फिक्शियस डेटा, तो उसका आंसर क्या होगा सैंपल डेटा। द कैरेक्टरिस्टिक which can be calculated from a sample data is called statistic. An index number computed for a single commodity is called। वो इंडेक्स नंबर जो हम सिंगल वेरिएबल से फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल इंडेक्स, और वो वेरिएबल जो हम दो या दो से ज्यादा कमोडिटी से फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो इसलिए an index number computed for a single commodity is called simple index. A random variable assuming only finite number is called। वो वेरिएबल जो जस्ट फाइनाइट वैल्यूज को अज्यूम करे उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट, और वो वेरिएबल जो हर एक वैल्यू को अज्यूम करे उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ बात हो रही है फाइनाइट नंबर की, तो इसलिए ये आंसर हमारे पास क्या आएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस ऑफ 333 इज, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास सारी वैल्यूज एक जैसी हो, सपोज 5 5 5, कि इनमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन ना हो, चेंज ना हो, तो इन सारी वैल्यू का वेरिएंस भी जीरो होगा, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो होगा, इनकी रेंज भी जीरो होगी, इसका मीन डेविएशन भी जीरो होगा, इसका क्वार्टाइल डेविएशन भी जीरो होगा। मतलब ये है कि कांस्टेंट वैल्यू हो अगर, तो उनका जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो हमेशा जीरो होता है, और अगर सारी वैल्यू कांस्टेंट हो तो उनका जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होता है वो इट्स सेल्फ वो वैल्यू होती है। अगर हम बात करें इन वैल्यूज का मीन क्या होगा तो वो 5 होगा, इन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन भी 5, इन वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन भी 5, इन वैल्यूज का मोड भी 5 होगा, इन वैल्यूज का मीडियन भी 5 होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू का सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी जो होता है वो इटसेल्फ वो वैल्यू होती है, और कांस्टेंट वैल्यू का मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो इसलिए इन 333 का जो वेरिएंस होगा वो हमेशा क्या होगा जीरो होगा जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एमसीक्यूज पेपर 2017 का, जिसके हमने है एमसीक्यूज 1 बाय 1 एग्जांपल के साथ सॉल्व किए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।